गुड मॉर्निंग बिलवर्ड। बहुत अद्भुत गवाहियाँ जो है हमको सुनने के लिए मिली। एक सभा में हम लोग गए थे, बहुत सारे लोग जो है वहाँ पे थे। और सभी जो पुत्र वहाँ पे इकट्ठा हुए थे, सब लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे थे और वो जीवन दे रहे थे। क्योंकि आपको मालूम है, हर एक जो पुत्र है वो इस पहचान में जागरूक है कि वो केवल जीवित प्राणी नहीं, लेकिन अब उस नए जन्म के द्वारा वो एक जीवन देने वाला आत्मा बन चुका है। इसलिए बहुत सी चीज़ें मैं समझा नहीं सकती, क्योंकि जो लोग वहाँ पे थे उन बातों को जो है उन्होंने अनुभव किया। और मैं उत्साहित करती हूँ, कभी भी आपको ऐसा अवसर मिले तो आप आइए, क्योंकि मैं और आप जीवन देने के लिए बुलाए गए हैं। क्योंकि कई चीज़ें जो हैं हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते, पर वो चीज़ें जो हैं हम खुद जो है अनुभव करने के लिए हमारे लिए रखी गई हैं। मैं चाहती हूँ कि आप सब मेरे पीछे कहें कि मैं पितापन में हूँ। क्या आपको याद है पिछले हफ्ते हमने कहाँ पे समाप्त किया था? वो पहलौठों की कलीसिया। बहुत अच्छे। कलीसिया जो है वो जीवित है और वो जागृत है। यस, मेरा विश्वास है पवित्र आत्मा बहुत से सत्य को इस संदेश के द्वारा आप में, आपके आसपास के लोगों में वो जागरूक कर रहे हैं। कितने लोगों को ये दर्शन मिले इन घरों के बारे में? और इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं जो गवाही मेरे दोस्त की थी वो मैं बांटना चाहता हूँ कि कैसे जो है उनके बेटी के लिए कुछ वो मांग रहे थे। पर आपको मालूम है, सारी जो समस्या का जो हल है, आपको मालूम है वो सहीपन के अंदर छुपा हुआ है। और वो मेरे और आपका सहीपन नहीं है, लेकिन वो यीशु मसीह का सहीपन है, जो मैं और आप विश्वास के द्वारा हम लोग ग्रहण करते हैं एक तोहफे के रूप में। और हर एक जो वादे हैं, प्रतिज्ञाएं जो हैं, वो यीशु मसीह में हाँ और आमीन के साथ हैं। और मैंने उनके जीवन को नज़दीक से देखा है। और मुझे मालूम है 3 साल से कोई एक समस्या थी जो उनको विचलित कर रही थी। और 3 सालों से उस समस्या का जो है कुछ हल नहीं हो रहा था। और मैंने केवल उनको उत्साहित किया कि वचन में लिखा है कि जो आप चिंता मत करो, आपके जो बच्चे हैं वो परमेश्वर पिता की ओर से सिखलाए जाएंगे। मुझे नहीं मालूम कि कैसे, पर मुझे ये मालूम है कि ये वचन सत्य है। और जिस समस्या के लिए या जिस चिंता के लिए वो इतने समय से सोच रहे थे, परमेश्वर पिता ने उन सभी बातों को जो है उनके लिए पूरा किया। उनकी जो बेटी है वो इस जगह में आई और वो वचन को सुनने पाई। आपको मालूम है, कई बारी हम अपनी समस्याओं को देखकर इतना आदी हो जाते हैं कि हम सोच ही नहीं पाते कि शायद इसका कोई हल है या नहीं। पर आप चिंता मत करें, परमेश्वर पिता आपकी हर एक समस्या का हल करने के लिए सामर्थ्य हैं। इसलिए आप धीरज के साथ रहें, आप अनुमति दें पवित्र आत्मा को आपके जीवन में कार्य करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर पिता चाहते हैं उन भलाइयों को आपके जीवन में प्रकट करने के लिए। तो आइए हम वचन में से भी पढ़ेंगे। कलीसिया जीवित है और वो जाग रही है। कोई भी जो है इस समय जो सोए ना, क्योंकि मैं अक्सर कहती हूँ अगर आप इस समय जाग रहे हैं तो अपने समस्या के बीच में आप आराम से सोएंगे। पर अगर आप यहाँ पे सो रहे हैं तो समस्या के समय में आप दौड़ेंगे, है ना, कलीसिया की और प्रार्थनाओं के लिए आप लोग दौड़ेंगे। इसलिए ये जो समय है, जो वचन का समय है, आप लोग जागरूक रहें। और अवश्य जब आप परेशानियों में होंगे, आप देखेंगे वो वचन जो है फिर आपको थामे रहेगा। उस समय आप विश्राम में रहेंगे। तो हम लोग सीख रहे हैं कलीसिया की परिभाषा। जितने लोग पहली बार देख रहे हैं, हमने 2 घर बनाए थे। एक मसीह का कलीसिया और दूसरी है मूसा का घर। और हमने देखा था एक जो है वो चर्च है, यीशु मसीह का घर है। और दूसरा जो है वो सिनगोग है, जो मूसा का घर है। और हमने देखा था दोनों के बीच में क्या अंतर है। मूसा के घर में हम देखते हैं सहीपन जो है वो कर्मों के द्वारा है। पूरे विश्व भर में जितने भी धर्म हैं, आपको मालूम है वो यहाँ पे हैं, जहाँ पे वो सहीपन को परमेश्वर के सामने सही बनना चाहते हैं अपने कामों के अनुसार। मुझे याद है, मैं भी जो हूँ एक धर्म से मैं आती हूँ, और उस धर्म में मैंने यही सीखा था कि अगर हम पैसे देते थे तो वो जन जो है हमारे लिए प्रार्थना करता था उस विषय के लिए। तो आप कल्पना करें, हम जो है उस आशीष को जो है हम खरीदने के लिए हम कोशिश कर रहे थे। और हर एक जो प्रयत्न यहाँ पे था, यहाँ तक कि पुराने में भी वो जो था कर्म के ऊपर
आधारित था। और हमने पिछले हफ्ते सीखा था कलीसिया की जो परिभाषा है, जिसे कहते हैं इक्लीसिया, उसके बारे में हमने जाना था कि जो एक असली कलीसिया है उसका अर्थ है एक ऐसी देह, मसीह की देह, जो विश्वासियों को परमेश्वर ने बुलाया है संसार में से अपने अनंत स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए। तो कलीसिया की जो परिभाषा थी या परिभाषा है वो इसी प्रकार है कि जो लोग अपने कर्मों में फंसे हुए हैं, अपने कामों में फंसे हैं, जो मिस्र देश में दास्तव में हैं, परमेश्वर पिता ने उन लोगों को उस दास्तव में से छुड़ाकर अपने पुत्र के क्षेत्र में, उस सहीपन के क्षेत्र में प्रवेश कराया। और यीशु मसीह का जो सहीपन है वो ही जो स्थान है जो असली चर्च या फिर असली कलीसिया या असली यीशु मसीह का घर है। और अगर वो जगह इस बात को नहीं सिखाती तो वो जो है वो असली चर्च नहीं। और हम इब्रानी की पत्री में हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे अगर कोई जन, अगर वो इसके अंदर है, जो सही बनना चाहते हैं अपने कामों के द्वारा, आपको मालूम है ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम परमेश्वर से उन भलाइयों को जो पिता ने रखी है, उस भलाइयों को हम लोग प्राप्त कर नहीं पाते। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस विषय में और अधिक हम जागरूक होए कि मैं और आप अब अपने खुद के सहीपन, अपने खुद के कामों के अनुसार उस सहीपन को हमने स्थापित नहीं किया, लेकिन हमने यीशु मसीह के सहीपन में प्रवेश किया है। और इसीलिए आज जो हम बात करेंगे, जितने भी वचन हम पढ़ेंगे, वो इसी विषय के बारे में होंगे कि हम कैसे संसार से निकलकर, संसार के इस कर्म के क्षेत्र से निकलकर अब मैं और आप परमेश्वर पिता के प्रिय पुत्र के क्षेत्र में अब प्रवेश कर चुके हैं। आप लोग समझ रहे हैं। पिछले हफ्ते जिस विषय के बारे में हमने बात करी थी वो था यीशु मसीह का घर। आप देख सकते हैं, जितने लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, इस वीडियो के नीचे एक लिंक है जिसे क्लिक करेंगे तो एक PDF फाइल मिलेगी जिसमें आज जो भी वचन हम पढ़ने वाले हैं वो मिलेंगे। हमने जाना था जो यीशु मसीह का घर है वो सेवकाई है आत्मा की, और वो सेवकाई है सहीपन की और सेवकाई जीवन की। और जो पुरानी व्यवस्था या पुराने मूसा का जो शिक्षा थी या उसका घर था, वहाँ पे जो सेवकाई है वो शब्द की है, और वो दोष की सेवकाई है, और वो मृत्यु की सेवकाई है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को जो है यीशु मसीह के घर में जो है हम लोग स्थापित करें। पिछले दिनों जो है मैं किसी से बात कर रही थी और वो मेरे साथ बांट रहे थे, उनको जो है शरीर में कुछ बीमारी है और उनकी अभी तक शादी नहीं हुई है। वो मेरे पास है और उन्होंने कहा कि प्रिया मुझे ना कुछ जो मेरे मांस है, मेरी चमड़ी में कुछ बीमारी है, और मुझे मालूम है जिस दिन ये जो बीमारी या रोग है ये चला जाएगा, मुझे जो है एक अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा। और मैंने उनकी तरफ देखा, मैंने कहा जो कारण कि जिसके लिए आपको एक अच्छा जीवन साथी मिलना चाहिए वो आपके इस रोग के जाने के बाद नहीं है, लेकिन जो कारण आपको एक अच्छा जीवन साथी मिलना चाहिए वो यही है कि अब उस नए जन्म के द्वारा अब आप एक पितापन में आ चुके हैं। और इसी का अर्थ है उस सहीपन को स्वीकार करने का जो पिता ने दिया है। इसलिए किसी भी क्षेत्र में आप अपने आप को कभी भी अयोग्य ना ठहरे। वो क्या कारण है आज अगर आप अपने जीवन में उस भलाई को प्राप्त करना चाहते हैं, वो भलाई आपके जीवन में आएगी केवल यीशु मसीह के द्वारा। और वो क्या कारण है, मेरे जो दोस्त हैं उनकी बेटी जो है वो आशीष को पाएंगे क्योंकि वो यीशु मसीह में है। और वो क्या कारण है कि मेरे जो मित्र हैं वो एक अच्छा जीवन साथी पाएंगे, वो इसलिए नहीं कि उनकी अच्छी जो चमड़ी हो चुकी है वो रोग चला गया या नहीं, वो सब कुछ ठीक होगा क्योंकि वो एक नई सृष्टि है, पर वो कारण जो सारी भलाइयाँ उनके जीवन में आएंगी, यही अर्थ है उस बहुतायत के अनुग्रह को प्राप्त करने का। क्योंकि लिखा है जो बहुतायत का अनुग्रह और सहीपन का वरदान प्राप्त करते हैं वो अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में राज्य करेंगे। क्यों, मेरे जो दोस्त हैं, जैसे उन्होंने 17 साल जो है कोई नौकरी नहीं करी, और लोगों को संघर्ष होता है नई नौकरी अगर उनके रेज्यूमे में 1 साल का भी अगर गैप है या फिर 6 महीने का भी है, लेकिन यहाँ पे 17 साल है फिर भी उनको सबसे अच्छी नौकरी मिलती है। क्यों?
क्योंकि वो जो है यहाँ पे इस और जो यीशु मसीह का घर है यहाँ पे स्थापित है। और इसीलिए लिखा है कि हमारी निर्बलता में परमेश्वर पिता की सामर्थ्य सिद्ध होती है, और मेरा और आपका कार्य केवल है विश्वास से ग्रहण करना। कोई भी जो है इस समय वो सोएगा नहीं। आपको मालूम है दोस्त जो है वो आलसपन लेके आता है, क्योंकि वो नहीं चाहता ये जीवन का जो वचन है आपके जो प्राणों में वो बोया जाए और अंकुरित होके वो जीवन को उत्पन्न करे। इसलिए मैं सबको उत्साहित करती हूँ कि आप ध्यान से जो है आज वचन को सुने। आगे जो है हम वचनों में हम चलेंगे। पिछले हफ्ते जहाँ पे हमने समाप्त किया था इसको हमने वहाँ पे भी पढ़ा था, इसको दोबारा पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय और उसके 1 वचन से पढ़ेंगे। नई वाचा के सेवक के विषय में यहाँ पे लिखा है, क्या हम फिर अपनी बड़ाई करने लगे, या हमें अन्य लोगों के समान सिफारिश की पत्रियां तुम्हारे पास लानी या तुमसे लेनी है? हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है, और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। ये प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवित परमेश्वर के आत्मा से पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। और जब हम आगे पढ़ते हैं इसके 6 वचन में इस प्रकार से लिखा है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। और आत्मा जो है वो एक नई वाचा है जिसमें मैं और आप जुड़ चुके हैं। हमने जो है कुछ दिनों पहले जो है गवाही को सुना था, हमारे ग्रुप में किसी ने गवाही को बांटा कि कैसे उनके जो नज़दीकी रिश्तेदार हैं उनका जो बच्चा है उनको एक ऐसी बीमारी बताई गई जिस बीमारी का कोई भी हल नहीं है। परंतु जब वो बात उनके कानों में पड़ी उनको इतना मालूम था ये जो है वो मेरा रिश्तेदार है और मैं जो हूँ वो यीशु मसीह की हूँ, इसलिए कोई भी चीज़ जो है वो मेरे प्रियजनों को छू नहीं सकती, क्योंकि मैं यीशु मसीह में पिता की सहीपन हूँ। और हम जानते वचन में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर है ना, यीशु मसीह जो पाप से अज्ञात था वो स्वयं पाप बन गए, ताकि मैं और आप जो एक समय में सहीपन से अज्ञात थे, आज यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा मैं और आप परमेश्वर पिता के उस सहीपन बन जाएं। और इसीलिए जब ये खबर उनके कानों में पहुंची, उनको मालूम था कि वो जो सहीपन है जो यीशु मसीह का है, जो उन्होंने विश्वास से ग्रहण करा है, ये सहीपन जो है उनके लिए कार्य करेगा। वो आपकी जो है एक वास्तविकता है। जब वो इस पहचान में बने रहे, आपको मालूम है उन डॉक्टर ने दोबारा से उस बच्चे का टेस्ट किया और जो भी बीमारी पहले बताई थी, कहा कि अब वो जो चीज़ें थी वो गलत थी और उनको जो है वहाँ से जो है हॉस्पिटल से घर जाने के लिए उनको बोल दिया। और वहाँ पे उस मैसेज में लिखा था कि जो सहीपन है वो एक वास्तविकता है मेरे और आपकी। और ये इतना ही सरल है, आप मेरे पीछे इस बात को कह सकते हैं कि जो सहीपन है वो मेरी पहचान है। हम क्यों इन बातों को इतना मुश्किल बनाते हैं, क्यों ग्रहण नहीं कर पाते जैसा वचन में लिखा है? और यही अर्थ है कि हम बहुत सी बारी अपने आप को अयोग्य हम ठहराते हैं। आप केवल जो है वचन को ग्रहण करें, जैसे वचन में लिखा है कि आप परमेश्वर पिता की सहीपन है, उसे ग्रहण करके आप केवल जो है आप अनुभव करें फिर कि मुझे मालूम भी नहीं था कि ऐसी चीज़ उनके जीवन में है, पर क्योंकि वो यहाँ पे हैं, वो जानते हैं कि वो पितापन के क्षेत्र में है, पवित्र आत्मा सारी चीज़ें जो है उनके जीवन के संभाल रहे हैं, वो सहीपन में है। आपको मालूम है वो सारी चीज़ें जो हैं उनकी पहचान के साथ मेल खाई। मेरी बड़ी दीदी, उनके पैरों में जो है एक बहुत बड़ा सा एक चोट या एक घाव थी, और जब वो राज्य में आए, मैंने केवल उनको कहा कि जब आप वापस घर जाएंगे आप केवल अनुभव करना और ध्यान देखना कि अब ये जो सहीपन है आपके जीवन में कैसे कार्य करेगा। मैंने उनको केवल उनकी पहचान के विषय में जागरूक किया कि वो कौन है, और सिर्फ मैंने ये कहा अब आप देखना जो आप बन चुके हो आपका जीवन धीरे धीरे कैसे बदलता है।
जब वो वापस अपने घर पहुंचे, उनका जो पैर में जो है वो फोड़ा हो चुका था, उसके ऑपरेशन के लिए उनके पति ने कहा कि हम तारीख निकालते हैं। उन्होंने पैर में नीचे देखा तो वो सारा जो घाव है वो ठीक हो चुका था। और उन्होंने मुझे मैसेज किया कि हाँ, अब मैं देख रही हूँ उनके बच्चों के जीवन में, उनके जो बेटे हैं वो जो खेल खेलते हैं उसमें उनकी टीम कभी भी नहीं जीती, लेकिन अचानक से वो क्या देखते हैं, अब वो उनका जो टीम है, उनके जो बच्चे जिस जगह खेलते हैं वो अचानक से जो है और अधिक उपलब्धि कर रही है। और उन्होंने इस बात को अनुभव किया कि कैसे उनकी जो पहचान ने उनके आसपास के सब चीज़ों को वो बदलना शुरू किया। क्योंकि वचन की जो सरलता है वो यही है कि वो जैसा है हमें उसे वैसा स्वीकार करना है। और जब ये गवाही जो है सहीपन के विषय में जब उन्होंने बांटी, उसके नीचे किसी ने लिख दिया कि हाँ, हमें जो है कल्पना करना है, अंगीकार करना है और फिर बनना है। क्यों हम चीज़ों को जो है मुश्किल बना रहे हैं जब वचन केवल कहता है विश्वास से ग्रहण करो। मैं और आप जब इस संसार में हैं, हम दो क्षेत्र को हम पाते हैं। यीशु मसीह जो है वो एक द्वार है जो हमें एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लेके जाते हैं। मैं और आप जब आदम में थे, हमारी विरासत मृत्यु थी। मृत्यु आर्थिक क्षेत्र में, हमारे रिश्तों में, हमारे स्वास्थ्य में। और फिर यीशु मसीह आते हैं, उस सारी गड़बड़ी को ठीक करते हैं जो आदम के द्वारा फैली गई थी, और स्वयं वो एक द्वार की तरह बन जाते हैं और एक नए क्षेत्र को मेरे और आपके लिए खोल देते हैं, जो उसके पुत्र का क्षेत्र है, जिसमें अब जो हम लोग पुराने आदम में मृत्यु के क्षेत्र में थे, जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, उस द्वार से जब हम प्रवेश करते हैं तो हम उस ज्योति के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। और ज्योति और अंधकार का कोई मेल नहीं है, क्योंकि हर एक क्षेत्र जिसमें हम पहले मृत्यु को देखते थे, अगर अब हम ध्यान से अनुभव करेंगे, आप देखना वो हर एक मृत्यु जो है अब वो जीवन में बदलती जाएगी। और यहाँ तक आने के लिए आपने क्या किया? कोई भी कार्य नहीं किया, केवल विश्वास। और इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप केवल अब अनुभव करें, अपने आप को देखें उस पितापन के क्षेत्र में, जो क्षेत्र विश्राम का क्षेत्र है। और जब हमने यहाँ पे प्रवेश किया है, आपको मालूम है हर एक चीज़ें जो आएंगी आपके पास, आपको इस जगह से अलग करने के लिए, है ना, वो बताएगी कि चीज़ें अधूरी है, लेकिन उस समय में आप अपनी वास्तविकता जो आपकी पहचान है उसमें बने रहते हैं कि मैं विश्राम में हूँ, क्योंकि मैं और आप अब सहीपन में आ चुके हैं। जो मृत्यु और अंधकार है वो सहीपन के क्षेत्र में टिक नहीं सकती। क्या मैं और आप सहीपन बन गए हमारे कर्मों के द्वारा? नहीं, मैं और आप जन्मे गए हैं सहीपन की पहचान में। मैं आप सबको उत्साहित करती हूँ कि आप गलातियों की पत्री आप पूरा पढ़ें, और अधिक पवित्र आत्मा आपको आपकी पहचान में जागरूक करेंगे। आपको मालूम है जब भी मैं यहाँ पे खड़ी होती हूँ, जो भी मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, मैं उसको लिखकर या उसकी तैयारी करके नहीं लेके आती। उससे पहले, प्रचार करने से पहले, मैं जो हूँ बाइबल में से मैं वचन को पढ़ती हूँ, क्योंकि फिर जो जीवन मैं प्राप्त करती हूँ वचन सुनने के द्वारा, वो वचन जो है, वो जीवन जो है, फिर मैं आपके साथ बांट पाती हूँ। और आज सुबह जो है मैं गलातियों की पत्री को पढ़ रही थी, जो आज मैंने यहाँ पे लिखा भी नहीं है, पर वो जो जीवन मुझे मिला, वो जीवन जो है आज मैं आप लोगों के साथ बांट रही हूँ कि आप जो है पितापन के क्षेत्र में हैं और आप उस क्षेत्र में जी रहे हैं जो यीशु मसीह का सहीपन है। आप लोग समझ रहे हैं, इसलिए कभी भी कोई भी विचार या ऐसे सोच आपको अयोग्य ठहराने की कोशिश करे, आप हमेशा जाने वो जो सारी भलाइयाँ पिता की ओर से जो आपके लिए रखी है, आप उसे प्राप्त करते हैं यीशु मसीह के सहीपन के द्वारा। क्योंकि जो सत्य है, आपको मालूम है, जब एक बार इस सत्य आप सुनते हैं, उसे कोई जो है वापस मोड़ नहीं सकता। मुझे जब मालूम चला यीशु मसीह ही परमेश्वर है, क्योंकि मैं मानती थी कि जो सब भगवान है वो एक भगवान है, और उस गड़बड़ी से जब मैं बाहर आई और मैंने जाना कि मुझे यीशु मसीह ने बनाया है, तो जब अगले सुबह जब मैं उठी, आपको मालूम है मैं वापस से उसी झूठ में मैं वापस से नहीं गई, उस अंधेपन में दोबारा से मैं नहीं गई, क्योंकि मैं अपने हृदय की गहराई से जानती थी कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। पिछले हफ्ते जो है एक गवाही को हमने ग्रुप में बांटा था। एक जन थे जिनको पिछले 17 साल से जो है एक एलर्जी थी, उनको एक चीज़ से एलर्जी थी, और वो 17 साल से वो इस जगह में थे।
उनको लगता था कि वो परमेश्वर की ओर से दी गई, लेकिन एक क्षण उनके जीवन में काफ़ी था जब एक व्यक्ति उस सत्य को लेकर उनके पास आया और कहा कि बीमारी परमेश्वर की ओर से नहीं है। और उसी क्षण से उन्होंने देखा वो सारी जो बीमारी है वो जाती रही। आपको मालूम है वो यीशु मसीह पे पहले विश्वास करते थे, आत्मा वो पिता की दाहिनी ओर बैठे हैं, पर उनका जो प्राण था इस क्षेत्र में, इस विषय के बारे में, वो अभी भी जो था वो पुराने में था। लेकिन जिस क्षण उन्होंने इस सत्य को ग्रहण किया, उन्होंने जो है इस नए क्षेत्र में जो यीशु मसीह का है उस क्षेत्र में प्रवेश किया। और अब जब उन्होंने एक बारी सत्य को जान लिया है, क्या वो सत्य उनसे दोष चुरा सकता है? क्या वो सत्य को भूल सकते हैं? उनको केवल उस सत्य में बने रहना है और विश्राम करना है। उसके बाद बीमारी उनके पास आने की कोशिश करी, लेकिन उनको मालूम था कि उनकी पहचान में जो है वो बीमारी नहीं है। इसलिए ज़रूरी है जो तभी वचन में लिखा है कि हमारे मन के नए हो जाने के द्वारा, और पवित्र आत्मा हमारे अंदर दिया गया है, और वो जो इनाम है उनको मिलता है जो हर एक क्षेत्र में अपने जीवन के उस नएपन में वो ढलता जाता है और हर एक उन बातों को, अपनी विरासत को देखता है जो परमेश्वर पिता की ओर से है, और वो प्राप्त होता है उस सत्य वचन के द्वारा। आप सभी जन जो हैं वो समझ रहे हैं। तो उसके सहीपन का जो परिभाषा है या जो अर्थ है वो क्या है? वचन में हम पढ़ते हैं, जो पाप से अज्ञात था वो स्वयं पाप बन गए, ताकि यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर पिता के सहीपन बन जाएं। और उसके बारे में और बेहतर रीति से हम जान सकते हैं रोमियो की पत्री 8 अध्याय में, और इसका क्या अर्थ है इसको हम जानेंगे। तो हमने देखा कलीसिया या चर्च क्या है, जहाँ पे सहीपन प्राप्त होता है। क्या आपके कामों के द्वारा? अगर कोई ऐसा सिखा रहा है तो वो मसीह का घर नहीं, वो किसका घर है? मूसा का घर है। वहाँ पे जो है क्रूस जो है आप देखते हैं, पर जो सारी बातें जो सिखाते हैं वो नई नहीं है, लेकिन वो पुराने में जो है हमें बांधती है। और ज़रूरी है कि हम उस पुराने में से निकल कर हम उस नए में प्रवेश करें जो यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए तैयार करके रखा है। और कलीसिया की जो सही परिभाषा है वो यही है, सहीपन जो विश्वास के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। हम एक वचन को पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और 1 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। आपको मालूम है बहुत मुश्किल है इस संसार में उस सहीपन को लेकर चलना जो कर्मों के अनुसार आती है, क्योंकि शरीर जो है आपको हमेशा गिराएगा और इस बात को कहेगा कि आप सही नहीं है। इसलिए मेरा और आपका जो सहीपन है वो कर्मों के द्वारा नहीं है, वो विश्वास के द्वारा हमें मिलता है। और ये बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि जब हम जानेंगे तभी हम यहाँ पर जो है रह सकते हैं, वरना हर रोज़ आपका शरीर आप पर दोष लगाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि हर वक्त जब शरीर इस सोच को आपके पास लेके आएगा और शरीर के कामों को दिखाएगा कि आप सही नहीं हैं, आप पवित्र नहीं हैं, ज़रूरी है हम इस सत्य में जागें कि जो सहीपन मैंने और आपने ग्रहण किया है वो कामों के अनुसार नहीं लेकिन विश्वास के द्वारा हमें मिला है। तो इसका मतलब जो हम शरीर में पाप करते हैं वो ऐसी गायब हो गया? नहीं, वचन में लिखा है कि हर एक पाप जो हम शरीर में करते हैं उसकी जो दंड की आज्ञा है वो मसीह ने अपने शरीर में जो है वो ले ली है, ताकि आज के समय मैं अपने आप को उस सोच से अलग कर कर मैं इस बात को कह सकूं कि मेरे पास जो सहीपन है वो यीशु मसीह का सहीपन है। तो वो सहीपन आधारित है उस काम में जो यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए किया।
तो फिर क्या आप परमेश्वर पिता के साथ रिश्ता रखते हैं अपने शरीर के कामों पे आधारित? आज जब पवित्र आत्मा स्वर्ग राज्य आपको देखता है, आपके शरीर को वो नहीं देखता, लेकिन आपके अंदर वो जो पुत्र का आत्मा है, वो जो सहीपन यीशु मसीह का है, उस सहीपन को जो है आज वो स्वर्ग और परमेश्वर पिता देखते हैं। और ये जो क्षेत्र है, जो विश्वास का क्षेत्र है, जो यीशु मसीह का घर है, यहाँ पे आप जानते हैं कि अब आप रिश्ता रखते हैं पवित्र आत्मा के साथ। उस विश्वास के द्वारा जो यीशु मसीह में किया, अब आपका आत्मा और परमेश्वर का आत्मा, जैसे वचन में लिखा है, अब वो एक हो चुका है। और उसका जो फल है, आप एक नई सृष्टि बन चुके हैं। और एक पुत्र जो है, अब वो दास कर कर नहीं है। एक पुत्र जो है वो घर का अधिकारी के रूप में है। और ये आत्मिक सत्य है। और इसलिए लिखा है कि हर एक चीज जो आपके अंदर है, वो उस अंधकार से या पाप से घृणा करती है, क्योंकि अब जो यीशु मसीह है, यीशु मसीह का जो आत्मा है, वो मेरे और आपके अंदर जीवित है। इसलिए अब मैं और आप संघर्ष में नहीं है, मैं और आप आज़ादी में है, स्वतंत्रता में है, क्योंकि अब मेरा और आपका जो जीवन है वो बाहर से अंदर नहीं, लेकिन वो अंदर से बाहर है। और पवित्र आत्मा अब हमारे अंदर दिया गया है, क्योंकि वो अब अपनी इच्छा जो है वो हमारे मनों में जो है वो अब प्रदान करते हैं। आपको मालूम है, अब सब कुछ जो है हमारे जीवन के बारे में वो बदल चुका है। सब कुछ जो है वो अंदर से बाहर है। ऐसे बहुत सी बुरी आदतें हो सकती है जो आपके जीवन भर आपके साथ रही है, लेकिन जब आप अपनी पहचान में जागते हैं, आपको मालूम है वो सारी चीज़ें जो हैं वो अंदर से जो इच्छा है आपके अंदर से वो गायब हो जाती है, क्योंकि आप जो है अपनी नई पहचान में फिर जागरूक होना शुरू होते हैं, जिसमें आप जानते हैं कि जो स्वभाव यीशु मसीह का है वो ही स्वभाव अब मेरा है। और फिर आप देखते हैं अपने आप को एक ऐसे क्षेत्र में जो एक पितापन का क्षेत्र है, जिसमें पिता हमेशा जो है आपका ध्यान रखते हैं। तो क्या हम एक दूसरे को जो है वो शरीर में देखते हैं? फिर हम अपने आप को भी शरीर में नहीं देखते और ना ही एक दूसरे को। हमारी पहचान जो है वो आत्मा से आती है। आगे जो है हम और अधिक वचनों को पढ़ेंगे। हम मेरा विश्वास है कलीसिया जीवित है और वो जाग रही है अपनी आत्मिक पहचान में। हम लोग यहाँ पे आएंगे जो दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय में है, नई सृष्टि के विषय में। इसके ऊपर देखेंगे तो मैंने इस चीज़ को लिखा है, तुम अपने शरीर के अनुसार नहीं हो, पिता के साथ तुम्हारा संबंध तुम्हारे शरीर के द्वारा नहीं परंतु आत्मा के द्वारा यीशु में विश्वास से है। और लिखा है, यीशु पिता तुम्हें शरीर में नहीं देखते परंतु आत्मा में जो उनके साथ एक है। आगे पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय 16 वचन में लिखा है, अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था तो भी अब से उसको ऐसे नहीं जानेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह एक नई सृष्टि है, पुराने बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। और आगे लिखा है 20 वचन में, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो, क्योंकि जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि उसमें होकर परमेश्वर के सहीपन बन जाएं। और यही कार्य जो है पूरा होता हुआ मेरे दोस्त के जीवन में भी ऐसे ही हुआ कि हाँ, वो उन्होंने यीशु मसीह पे विश्वास किया, वो नया जन्म उन्होंने प्राप्त किया, उनका आत्मा जो है स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर में बिठाया गया, पर उनका जो प्राण का जीवन था वो अभी भी ऐसी जगह था जिसमें अभी तक उस सत्य को जो है उन्होंने उस क्षेत्र में नहीं जाना था। तो हमने केवल उनको यही सत्य प्रकट किया कि वो पितापन में है
और वो एक ऐसे क्षेत्र में है जहाँ पे पिता चाहते हैं उन सभी भलाइयों को आपके ऊपर करने के लिए। और वो आपके शरीर के काम को देखकर आपको अयोग्य नहीं ठहराते, लेकिन आपका जो सहीपन है वो मिलता है यीशु मसीह के द्वारा। और फिर हर जगह आप अपने आप को उसी पहचान में चलता हुआ देखेंगे जिसमें आप जानेंगे कि अब आपकी पहचान या आपकी वास्तविकता शरीर से नहीं है, लेकिन उस आत्मा के द्वारा है जिस आत्मा के द्वारा मैंने और आपने नया जन्म पाया है। मेरा और आपका जो सहीपन है वो शरीर के द्वारा नहीं आया, मेरा और आपका जो सहीपन है वो आत्मा के द्वारा है। और जितना अधिक आप इस सत्य में जागेंगे आप देखेंगे कि आप हो नहीं सकता कि आप पाप की व्यवस्था में आप फिर से आप जीते रहे, क्योंकि हर एक चीज़ जो आपके अंदर है, आपको मालूम है ज्योति का स्वभाव है कि वो हर एक अंधकार को वो दूर करता है। वैसे ही हर एक चीज़ जो आपके अंदर है वो स्वयं जो वो पाप से घृणा करेगी। क्योंकि जिस क्षण हम लोग इस क्षेत्र में जागरूक होते हैं, आपको मालूम है हमारा हर एक जो कण कण है वो परमेश्वर पिता के समान उसके स्वरूप में जो है वो ढलता जाता है। और इस नएपन की पहचान में आप देखेंगे सब कुछ जो आपके जीवन से संबंध रखता है वो बाहर से नहीं है, लेकिन सब कुछ जो है आपके अंदर से बाहर है। क्योंकि एक पुत्र जो है फिर किसी भी चीज़, किसी भी पाप का या बुरी आदतों का वो फिर दास्तव में नहीं है। वो कार्य या वो जो काम, वो आदतें जो है उसके ऊपर राज्य नहीं करते, लेकिन एक पुत्र है जो उन सभी बातों के ऊपर वो राज्य करता है। और आप देखेंगे वो जो इच्छा है जो अंदर से होती है वो सब इच्छाएं बदलती हैं। आगे हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसका 7 अध्याय से। यहाँ पे हम देखते हैं पौलुस इस बात को लिखता है कि कैसे वो भले काम करने की इच्छा रखता तो है पर वो काम कर नहीं पाता, और जिन कामों की वो इच्छा नहीं करता उन कामों को वो करता हुआ पाता है। और अतः उनको करने वाला वो नहीं, लेकिन वो पाप है जो उसके शरीर में बसा है। तो वो अपने आप को जो है अलग करता है शरीर के पहचान से। हम वचन में से पढ़ेंगे, इसके 14 अध्याय 14 वचन से लिखा है, हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसको करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पौलुस भी कैसे जो है अपने आप को शरीर से अलग करता है। और आगे 17 वचन से पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है, तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं पौलुस जो है अपने आप को अलग करता है, और वो जानता है कि जो शरीर के काम है वो पाप है जो शरीर के अंगों में बसा है। और आगे लिखा है, इस प्रकार मैं ये व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। तो यहाँ पे फिर पौलुस कहता है कि मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, है ना, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। आपको मालूम है हर एक जो धर्म है, यहाँ तक कि जो मसीह समाज में जो धर्म की सोच में है, वो एक सहीपन को हासिल करना चाहते हैं जो कर्म के अनुसार है, जो हो नहीं सकता क्योंकि शरीर में पाप की व्यवस्था बसी है। इसलिए आज जो हम परमेश्वर पिता से उन भलाइयों को प्राप्त करते हैं, उन आशीषों को पाने के लिए जो हमें योग्य ठहराता है, वो काम नहीं है जो हम अपने शरीर के अनुसार करते हैं, क्योंकि शरीर के काम हमेशा जो है हमें जो है अयोग्य ठहराते रहेंगे। लेकिन जब मैं और आप अपने शरीर से परे होकर
अपने शरीर को अलग कर कर हम अपनी आत्मिक सोच में, अपनी आत्मिक पहचान में बने रहेंगे, उतना अधिक हम उस विरासत को जो परमेश्वर पिता की ओर से है अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। आपको मालूम है, मेरे और आपका सबसे बड़ा विश्राम यही है कि मुझे और आपको एक सहायक दिया गया है, और वो सत्य का आत्मा है जो प्रतिदिन मुझे उस सत्य में जागरूक करता है जो मेरी असली पहचान के विषय में है। आपको मालूम है, पिछले कुछ समय में मैं मनन कर रही थी जो बैल ने सिखाया 7 आत्माओं के बारे में, और हम वचन में इस प्रकार से पढ़ते हैं कि वो जो बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, जो सामर्थ का आत्मा है, वो सारी आत्माएं जो हैं वो 7 थी परमेश्वर के पुत्र के। और फिर जब मैं यूहन्ना का सुसमाचार पढ़ रही थी, मैं देख पा रही थी कि कौन सी जो आत्मा है वो यीशु मसीह में से होकर उस समय में कार्य कर रही है, क्योंकि अब वही आत्माओं के साथ मैं और आप जीवित रिश्ता रखते हैं, और वो हमारी हर एक परिस्थिति में जो है वो मदद करती हैं। और आने वाले समय में जो है हम इसके बारे में और अधिक बातचीत करेंगे। कितनी बार हुआ है हमारी कलीसिया में कि जो बुद्धि या समझ की जो आत्मा है, जो सलाह देने के लिए जब हमारे पास आती है, कितनी बारी हमने पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुना, पर हम उस आवाज़ के अनुसार हमने कार्य को नहीं किया। आने वाले हफ्ते में हम और अधिक इसमें मनन करेंगे, खास तौर से वो जो बातें अगुओं के द्वारा लोगों से कही जाती है एक मार्गदर्शन के रूप में, और बहुत सी बारी हम अपने जीवन में फल को नहीं देख पाते, क्योंकि वो जो मार्गदर्शन हमारा होता है हम उस मार्ग में हम लोग नहीं चलते, क्योंकि हम उस आवाज़ में जो है एक मनुष्य का चेहरा हम लोग डाल देते हैं। और वचन में लिखा है, आपको मालूम है, कि जब हम उस परमेश्वर के ज्ञान को हम ग्रहण कर कर उसके अनुसार चलते हैं, तब परमेश्वर की जो सिद्ध इच्छा है हमारे जीवन में परिपूर्ण होती है। और हमने कलीसिया में बहुत सी ऐसी गवाहियों को देखा है, उन फलों को उत्पन्न होता हुआ देखा है, जब उन्होंने परमेश्वर पिता के उस ज्ञान को, उस सलाह को, उस मार्गदर्शन में चलकर उन्होंने जब उसमें कदम लिया, उन फलों को जो पिता की ओर से थे अपने जीवन में देखा है। और इसीलिए उसके द्वारा आप देखेंगे हर एक गड़बड़ी में अब एक सही रीति को आप कार्य करता हुआ देखेंगे। और हम और अधिक देखेंगे, सीखेंगे इस बात में कि जब मसीह की देह है, बहुत से ऐसे अगुवे लोग कलीसिया में परमेश्वर पिता के द्वारा जो है ठहराए गए हैं, जो बहुत सी बातें हमारे जीवन के विषय में वो लोग देखते हैं, जिन बातों को शायद अभी हम लोग नहीं देख पाते। और इसीलिए आप वो जो रीति पवित्र आत्मा के रूप से तय करी गई है उसका आप आदर करें, क्योंकि वो रखी गई है आपकी बढ़ोतरी के लिए। और इसीलिए हर एक कार्य जो आप करते हैं, यहाँ पे आप ऐसे मत सोचिए कि आप किसी मनुष्य के लिए करते हैं, लेकिन हर एक बात में, चाहे वो कोई भी बात है, आप परमेश्वर की ओर सोचकर आप उस कार्य को करें। और अगर आप यहाँ पे कलीसिया में, तो हर एक जन जो नेतृत्व करने के लिए ठहराए गए हैं, आप उनका आदर करें, क्योंकि अगर आप यहाँ पे रखे गए हैं, परमेश्वर पिता जानता है कि किन अगुओं को उन्होंने ठहराया है। इसलिए ज़रूरी है कि हम हर वक्त अपनी पहचान में हम जागरूक हों, देखें कि परमेश्वर पिता क्या कार्य को हमारे जीवन में करना चाहते हैं। तो क्या आप की जो सहीपन है वो आपकी खुद की सहीपन है? वो कौन सी चीज़ है, यंत्र है जिसका इस्तेमाल करेंगे जब आपके पास जो है वो सवाल आएगा आपके सहीपन के बारे में? वो ये है कि वो सहीपन आप प्राप्त करते हैं यीशु मसीह के द्वारा। क्योंकि अगर कोई भी वस्तु आपको अयोग्य ठहराने के लिए आती है, वहाँ पे आप इस वचन को, इस सत्य को आप अपने अंदर आप देख सकते हैं कि मैं सही हूँ, मैं योग्य हूँ परमेश्वर पिता से हर एक भली वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, उन कामों के द्वारा जो यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए किए। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने हर एक क्षेत्र में जो हमारे जीवन के हैं, उन हर एक भाग में हम अपने पुत्र की पहचान में और अधिक जागरूक हों। क्योंकि आपको मालूम है, जितनी भी परीक्षाएं आती हैं वो उन क्षेत्रों में आती है जिन क्षेत्र में आप अभी तक अपने आप को एक पुत्र की पहचान में आपने अपने आप को देखना शुरू नहीं किया। और पवित्र आत्मा की दिल से इच्छा है कि आप हर एक क्षेत्र में
उस परिपुक्ता में, परिपूर्णता में आ जाए जिस सोच में यीशु मसीह इस संसार में चले। और इसीलिए वो चाहते हैं कि हम हर एक क्षेत्र में उन सत्यों को प्राप्त कर कर उस सत्य के द्वारा हम जागें और उस स्वतंत्रता में आए जो आत्मा के द्वारा यीशु मसीह में हमें मिली है। और आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ कि परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम व्यक्तिगत जो है उनके साथ उस रिश्ते में और अधिक बढ़ते जाएं। आज जब आराधना हुई, कितने जन थे जो अपनी आंखें बंद करके सच में उस आराधना में वो खो गए। क्यों हम लोग जो है अपने आसपास देखते हैं और इन बातों के बारे में सोचते हैं कि कितने लोग आज कलीसिया में आए हैं या नहीं आए। आपको मालूम है वो आपका समय है, आप उस समय में आप आनंद ले परमेश्वर पिता से और आप चख कर देखें कि सच में परमेश्वर पिता कितने भले हैं। और जितना अधिक आप परमेश्वर पिता को चखेंगे, उनके प्रेम को आप लोग अनुभव करेंगे, आपको मालूम है वो प्रेम आपको विवश करेगा उन सभी कार्य को पूरा करने के लिए जो पिता ने मेरे और आपके लिए रखे हैं। आपको मालूम है कुछ अद्भुत है जब पुत्र आकर संगति करते हैं, केवल जूम में नहीं, लेकिन जब हम यहाँ पे आते हैं, एक सामर्थ, एक अभिषेक जो है हम लोग अनुभव करते हैं जिसे मैं शायद शब्दों में मैं नहीं बयां कर सकती। और मेरा ये विश्वास है कि जो लोग, जो हमारा कैंप था उसमें वो आ सकते थे लेकिन फिर भी उन्होंने चुना कि वो नहीं आए, उनके ऊपर भी जो है परमेश्वर पिता का अनुग्रह बने। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि पवित्र आत्मा जो है आपके हृदय को आज बदले और वो आपके अंदर आपको कायल करे उस प्रेम में, एक दूसरे के साथ उस संगति में बने रहने के लिए। क्योंकि आपको मालूम है हर एक चीज़ जो आपके अंदर है वो आपके परमेश्वर पिता के समान बनना चाहती है। और हमारे परमेश्वर पिता का जो स्वभाव है वो केवल लेना नहीं है, वो एक जीवन देने वाला है। और मुझे और आपको भी इसीलिए ठहराया गया है। जब हमने बिलवर्ड कलीसिया की शुरुआत करी थी, मेरा पूरा जीवन सही था इसलिए नहीं, वो इसलिए था क्योंकि मैं देना चाहती थी। और शुरू में केवल जो है चंगाई के विषय में जो है मैंने बोला था, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम इतना ज़्यादा हम बढ़ेंगे। अभी भी जो है जब हम SLS के बारे में बोलते हैं, बढ़ोतरी के बारे में कहते हैं, मुझे मालूम है ये पिता का मन है और वो चाहते हैं कि जो अच्छाई और ये भलाई है और भी लोगों तक पहुँचे, और इसके लिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ। आगे हम वचन में से देखेंगे, हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 8 अध्याय 14 वचन से। यहाँ पे लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। मैं और आप अब अपने शरीर के अनुसार नहीं, लेकिन मैं और आप अब आत्मा के द्वारा जो है चलाए चलते हैं। आगे लिखा है, क्योंकि तुमको, है ना, हमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, आत्मा आप ही हमारे शरीर के साथ गवाही देता है। क्या लिखा है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। आगे हम पढ़ेंगे पवित्र आत्मा के कार्य के विषय में, पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसके 4 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, मैंने आरंभ में तुम्हें ये बातें इसलिए नहीं कही क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था, परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता तू कहाँ जाता है, परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही हैं इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। तो भी मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर संसार को पाप, है ना, पाप के विषय में, पाप क्या है, क्या जो हम काम करते वो पाप है। आदम ने जो पाप किया, आपको मालूम है, उसके द्वारा सभी मानव जाति जो है वो पाप की पहचान में आ गई। तो मैं और आप पापी कर्मों के द्वारा नहीं, लेकिन जन्म से मैं और आप पापी ठहरे, और इसीलिए जो है वो सभी को जो है उस उद्धारकर्ता जो यीशु मसीह है उनकी आवश्यकता है।
ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज दोष लगाते हैं ना, कई बारी वो हमारे बाप दादाओं के पापों को अंगीकार करने के लिए कहते हैं। वचन में लिखा है परमेश्वर जो है हमारे पापों को जो है वो फिर कभी स्मरण नहीं करता। तो क्या वो लोग परमेश्वर से बढ़कर हैं जो आपको आपके पाप याद दिला रहे हैं? पुराने नियम में हम इन बातों को पढ़ते हैं। नए नियम में अगर कोई अपने आप को भविष्यवक्ता कहता है और वो आपके पाप आपको याद दिला रहा है या गिना रहा है, तो वो भविष्यवक्ता नहीं है। कौन है जो भाइयों पर दोष लगाता है? क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर हमारे पापों को याद नहीं रखते, तो कौन है फिर जो भाइयों पे दोष लगा रहा है? वो शैतान की। और हमें लगता है कि हम पवित्र आत्मा की बात सुन रहे हैं, और इसलिए अगर हम यहाँ पे हैं, हमारी जो बुद्धि बंद है, तो हम उसी को जो है वास्तविकता मानकर हम विश्वास कर लेंगे। मुझे याद है ये उदाहरण जो है मैंने पहले भी आपको दिया है, पर ये बात मैंने कैसे सीखी है उसके बारे में मैं आपको फिर से मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ। शुरुआती दिनों में जब मैं मसीह में आई थी और जब मैं कलीसिया में जाने शुरुआत करी थी, मैंने नया जन्म पाया था, लेकिन मैं अभी भी जो है मैं पुराने में थी। मैं मूसा के घर में जो मानते हैं कि वो चर्च है, पर मैं एक ऐसी जगह में थी जो अभी भी पुराने में स्थापित था। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि हर हफ्ते जो था वो परमेश्वर के सामने जो है वो सही बनने के लिए जो है हर रविवार को वो प्रयास था। हम लोग अपने पापों का अंगीकार करते, पश्चाताप करते और सही बनने की कोशिश करते। और एक दिन स्वप्न दर्शन में पिता ने मुझे दिखाया, एक स्त्री को दिखाया, और उन्हें दिखाया कि ये जो स्त्री है वो सब लोगों के पापों के बारे में जो है उन्हें जागरूक कर रही है। और मैंने फिर वो एक आवाज़ आई, उन्होंने कहा कि इस स्त्री में और जो भविष्य बताते हैं दूसरे लोगों का, उनमें क्या फ़र्क है? तो मैंने देखा कि वो जो आत्मा है वो कहीं पे मेल नहीं खा रहा। और उसके अगले जब हम रविवार को हम कलीसिया में गए, मैंने देखा कि एक स्त्री जो है वहाँ पे आई है और सारे लोग जो है बड़ा आदर सम्मान उसे दे रहे हैं, यहाँ तक कि पासबान भी। और वो जो है सभी कलीसिया में लोगों के जो है पाप के विषय में जो है उनको बता रही है, और उनको जो है वो पाप क्षमा के लिए, प्रार्थना के लिए वो बोल रही है। और मैं मन में जानती थी कि कुछ जो है यहाँ पे सही नहीं है ये, क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर पिता जो है हमारे पापों को जो है वो याद नहीं रखते। और उसी शाम को जो है हम एक बाइबल अध्ययन सभा में गए और वहाँ पे ये स्त्री थी। तो मैं ऐसे घुटनों में बैठी हुई थी, मैं प्रार्थना करी थी। अचानक से जो है एक सोच मेरे मन में आया, और जो बुरा सोच था, और मैं जानती थी कि वो सोच मेरा नहीं है। और परमेश्वर पिता ने भी मुझे कहा कि मुझे मालूम है ये सोच आपका नहीं है। और अचानक से उन्होंने मुझे कहा कि अपने सोच को आप साफ करें। तो मैंने कहा इनको कैसे बताया? तो फिर मुझे पता चला जिसने ये सोच मेरे मन में दी थी उसी ने जो इनको बताया। और मैं जान गई कि ये एक छल की आत्मा है जो मसीह की देह में कार्य कर रही है। और मेरा और इस कलीसिया का उद्देश्य यही है कि हम यहाँ पे हम लोगों की आंखें खोलें और दिखाएं कि जिस सहीपन में मैं और आप जहाँ पे स्थापित है वो हमें कामों के अनुसार नहीं मिली, लेकिन हमारी जो नींव है वो यीशु मसीह के सहीपन पे आधारित है। किसी भी चीज़ को आपको अयोग्य ना ठहराने दो उस कार्य के लिए जिस कार्य को यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए पूरा किया। हम यीशु मसीह के लहू का आदर करते हैं, क्योंकि मेरा और आपका लहू उन कार्य को कभी नहीं कर सकता था जिस कार्य को यीशु मसीह के लहू ने मेरे और आपके लिए किया। हम कैसे परमेश्वर पिता को प्रेम प्रकट कर सकते हैं? हम जानते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, पर हम अगर परमेश्वर को प्रेम प्रकट करना चाहते हैं, लिखा है कि मेरे वचनों को तुम मानो, विश्वास करो मेरे वचनों को। और वो वचन क्या है? आज जो आप सुन रहे हैं, वो बहुत आनंदित होते हैं जब हम उनके वचनों को स्वीकार करते हैं। वो खेदित नहीं होते पापियों से, पर वो खेदित होते उन लोगों से जो अपनी धार्मिकता स्थापित करना चाहते हैं। और इसीलिए मैं पिता की ओर हूँ। जिस बात से पिता को घृणा है उन चीज़ों से मैं भी घृणा रखती हूँ। और इसीलिए यीशु मसीह जो है पापियों से प्रेम करते थे, क्योंकि पापियों को जो है वो केवल पहचान का जो फ़र्क है, उनको केवल जो है उनकी नई पहचान में जागरूक करना है। पर जो अपनी धार्मिकता स्थापित करते हैं उन लोगों के लिए यीशु मसीह चाहते हैं कि आज मैं और आप जाने कि हम अपनी खुद की सहीपन नहीं, लेकिन यीशु मसीह के सहीपन को स्वीकार करते हैं। आगे वचन में से पढ़ेंगे, लिखा है वे आकर संसार को पाप और सहीपन और न्याय के विषय में निरुत्तर करेंगे,
पाप के विषय में क्यों? इसलिए कि वह मुझ पर विश्वास नहीं करते, और सहीपन के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे। हर एक बार आपको मालूम है जब आप शरीर में गलती करते हैं, पवित्र आत्मा आएंगे और आपको जो है उस सहीपन के विषय में जागरूक करेंगे जो यीशु मसीह के द्वारा आपको मिला है। और न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का जो सरदार है, जो शैतान है, लिखा है वो दोषी ठहराया गया है। और आगे लिखा है, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आगे पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 12 अध्याय 2 वचन। यहाँ पे लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। सब कुछ जो है हमारे लिए वो अंदर से बाहर है। और लिखा है, जिससे तुम्हारा परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा से मालूम करते रहो। आगे पढ़ेंगे यिजकेल 36 अध्याय 26 वचन। यहाँ पे मेरे और आपके विषय में क्या लिखा है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। आपको मालूम है, इस विषय में पढ़ रही थी, दुष्ट का जो सबसे जो पसंदीदा जो हथियार है वो यही है कि वो लोगों को जो है वो अलग करता है, वो अकेले में लेके आता है ताकि वो उन पर हावी हो। क्योंकि भीड़ में जो है, जब लोग भीड़ में हैं वो उनको छू नहीं सकता, लेकिन सिनेगॉग में नहीं, पुराने में नहीं, अगर वहाँ पे हैं आप बेशक आप वहाँ से अलग हो जाओ। लेकिन पवित्र आत्मा चाहते हैं कि आप कलीसिया असली चर्च में हो, जहाँ पे सहीपन विश्वास के द्वारा सिखा रहे हैं। वो दुनिया के किसी भी कोने में है, आप वहाँ पे जाओ। लेकिन अगर आप एक ऐसी जगह में हैं जहाँ पे अभी भी वो जो सहीपन है वो विश्वास के द्वारा नहीं सिखा रहे, वो अभी भी दोष की सेवकाई है, वो व्यवस्था की सेवकाई है, वो मृत्यु की सेवकाई है, तो वो चर्च नहीं है, वो पुराना मूसा का घर है। लेकिन अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में जाते हैं और वहाँ पे एक चर्च है जो सहीपन के विषय में सिखाता है विश्वास के द्वारा, तो आप जरूर वहाँ पे जाइए। आगे हम वचन में से पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 17 वचन। यहाँ पे लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। हम इसके बारे में और अधिक बात करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं पुराने में लोग पाप में जो है जागरूक हैं, पाप के द्वारा जो है मृत्यु आई, और फिर यीशु मसीह आए एक द्वार की तरह। और जब हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया, उन्होंने सबसे पहले मुझे और आपको सही ठहराया परमेश्वर के सामने, क्योंकि सहीपन है जो जीवन को उत्पन्न करता है। एक बच्चा जानता है कि उसका रिश्ता माता पिता के साथ है, वो प्रेम का रिश्ता है। पुराने में वो जो रिश्ता था परमेश्वर और मनुष्य के बीच में, वो कर्मों पे आधारित था। लेकिन मेरा और आपका जो रिश्ता है वो पिता और पुत्र के समान आधारित है। और मेरा और आपका रिश्ता भी अब जो परमेश्वर पिता के साथ है वो उसी सोच के साथ है जो प्रेम का रिश्ता है। एक जो सेवक है, घर का सेवक, उसका सोच ये है कि उसे काम कर कर जो है वो मालिक को खुश करना है। लेकिन एक जो पुत्र है वो जानता है कि हर एक चीज जो पिता की है, वो सारी चीजों का जो अधिकारी है वो पुत्र है। और ये इतना ही सरल है। हम इस सत्य में जाग रहे हैं कि मैं और आप अब सेवक नहीं है, लेकिन मैं और आप अब एक पुत्र हैं। और लिखा है, यदि पुत्र हैं तो हम मसीह के साथ हम संगी वारिस भी हैं। उसके बाद जो है फिर आप उन सारी चीजों के ऊपर भी आप विजयी प्रबल कर पाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं अब कि आपकी असली पहचान क्या है। आप परमेश्वर के प्रिय पुत्र हैं। इसलिए जितना अधिक आप अपने रिश्ते में जितना सुरक्षित रहेंगे, आप उतना ही अधिक आप अपने जीवन में हर एक क्षेत्र में आप अपने आप को उस विश्राम में पाता हुआ देखेंगे। क्योंकि फिर आप जानेंगे कि आपका जो पूरा जीवन है वो पितापन में है, वो एक पूरा किया हुआ कार्य है।
तभी हम यीशु मसीह के जीवन से देखते हैं, जब पौंतुस पिलातुस ने यीशु मसीह को कहा कि क्या आपको मालूम है कि आपको पकड़ने या छोड़ने का अधिकार मेरे पास है, तो यीशु मसीह ने वहाँ पे जवाब कहा, तेरा मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है जब तक कि परमेश्वर पिता के द्वारा ना दिया गया हो। इतना जो साहस हम देखते हैं उस पुत्र की पहचान में। और वैसे ही हमें भी हर वक्त जो है हमारे हृदय की गहराई में मालूम होना चाहिए कि किसी के ऊपर भी, है ना, बीमारी को या किसी भी श्राप को मेरे और आपके ऊपर अधिकार नहीं दिया गया। और क्योंकि मैं और आप उस पितापन के क्षेत्र में, आपको मालूम है कोई भी वस्तु जो आपके हानि के लिए आती है वो आपको छू भी नहीं सकती, क्योंकि वचन में लिखा है कि मैं और आप परमेश्वर पिता की आंख की पुतली के समान है। वो कहते हैं कि किसी बात की चिंता मत करो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। और जितना अधिक हम इस सोच में जागरूक होते हैं कि हम पितापन में हैं, उतना ही अधिक विश्राम जो है आपके जीवन में जो है वो आने पाता है। और जब आपके पास ये जानकारी होगी तभी जो है आप दूसरों की जाकर सेवा कर पाएंगे। अगर आपका ही जीवन जो है वो गड़बड़ी में है, आप कैसे दूसरे का जीवन आप ठीक करेंगे? लेकिन जब आपको ये पूरा विश्वास है कि मेरा जीवन यीशु मसीह में सुरक्षित है, तब आप जाकर दूसरे को भी जो है आप जीवन दे पाएंगे। लेकिन जब मैं अपने दिल की गहराई से इस बात को जान चुकी हूँ कि मैं पितापन में हूँ, पिता हमेशा मेरे साथ हैं, अब मैं जहाँ पे भी जाती हूँ, जहाँ पे भी मुझे मृत्यु या खालीपन दिखता है, वहाँ पे मैं फिर वो जीवन देने वाला आत्मा बन सकती हूँ। और यही प्रकाशन है, ये वो सत्य है कि पवित्र आत्मा चाहते हैं कि वो प्रगटीकरण, ये सत्य जो है हमें हमारे जीवन में आकर आज़ाद करे उन हर एक बंधनों से जो झूठ के कारण जिस बंधन में मैं और आप थे। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी जन उस पितापन को आज इसी समय अनुभव करने पाए, क्योंकि आपको मालूम है एक असली जो विश्राम है आपके जीवन में वो तभी आ पाएगा जब आप अपने परमेश्वर पिता पर भरोसा रखते हैं। और तभी आप एक ऐसे स्थान में आएंगे कि आपके चारों तरफ चाहे तूफान भी क्यों ना हो, उन तूफान के बीच में भी जैसे यीशु मसीह आराम से विश्राम कर रहे थे और चेले घबरा रहे थे, आप अपने आप को यीशु मसीह के समान उन तूफानों के बीच में भी विश्राम में पाएंगे। और इसीलिए जब वो प्रेम परमेश्वर पिता ने मुझसे किया है, जो सारी सोच मेरी सारी समझ से परे है, अब अगर हमें परमेश्वर पिता को प्रेम प्रकट करना है, वचन में लिखा है यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरे वचनों को तुम मानोगे। इसलिए हम केवल जो है अपने पिता की आवाज़ सुनते हैं, जो वो मेरे विषय में कहते हैं, वो ही मेरी असली पहचान है। आगे हम देखेंगे एक स्थान है, उसके विश्राम में मैंने और आपने प्रवेश किया है। वो स्थान है जो भजन संहिता 91 है, जहाँ पे हम देखते हैं हर एक चीज़ें जो हमारे जीवन से संबंध रखती थी, उन सभी चीज़ों को परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह में मेरे और आपके लिए हाँ और आमीन के साथ पूरा किया है। आप लोग जितने भी आज वचन को सुन रहे हैं, एक सत्य को जानिए कि आप जो हैं परमेश्वर के पुत्र हैं। और वचन में लिखा है कि हमारे जो शब्द हैं वो जीवन और आत्मा है। मुझे याद है मेरे परिवार के उद्धार के विषय में कि कैसे एक समय था कि ये लोग विश्वास नहीं करते थे, लेकिन जब वो वचन बोला गया, निरंतर बोला गया, मुझे मालूम था ये जो वचन बोले जा रहे हैं ये अविनाशी वचन है और इन वचन में जो है सामर्थ है। आज जो जितने लोग आज वचन को सुन रहे हैं, आपको मालूम है आपकी पहचान में जब आप जागरूक होते हैं और जो आप घोषणा करते हैं विश्वास से, उन शब्दों में जो है सामर्थ है। हमें हमेशा याद रखना है उन तूफानों के बीच में जब हम अपने आप को घिरे हुए देखें, तो हमें नहीं भूलना कि हम कौन हैं। आपको मालूम है हमेशा जो सृष्टि करता है वो सृष्टि से बड़ा है। इसलिए मुझे और आपको भारी आंधी तूफान से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है वो आंधी और तूफान भी जो है वो आपका शब्द पहचानती है। और जब आप उन वचनों को बोलते हैं किसी के जीवन में, जब आप सुसमाचार को सुनाते हैं, आपको मालूम है वो बीज जो है उनके प्राणों में बोए जाते हैं।
और आपका कार्य बीज बोना, और आप जो है विश्राम में रहते हैं। वैसे ही जैसे किसान जो है बीज बोकर आराम से विश्राम करता है, और जब वो जागता है एक समय आता है कि कटनी तैयार हो जाती है, वो बहुत सारे फल उत्पन्न होते हैं। इसलिए सब कुछ जो है वो आपकी पहचान के विषय में है। कोई भी समस्या जब आपके कानों में आती है या आपके पास आती है, आप जाने उसका जो हल है कहीं भी बाहर नहीं है। वो चाहे समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हर एक समस्या का जो हल है आपको मालूम है वो यीशु मसीह में हम पाते हैं। जैसे हमने गवाही को सुना कि उनके रिश्तेदार के बच्चे जो हैं उनको बीमारी बताई गई, लेकिन जब वो खबर उनके कानों में पहुंची, वो यीशु मसीह के कानों में पहुंची, उन्होंने जाना कि यीशु मसीह का जो सहीपन है उसमें एक प्रतिज्ञा है कि कोई भी दुष्ट मेरे प्रियजनों को छू नहीं सकता। और वहां पे उनकी जो पहचान थी वो जो है, उसने जो है उस सारी परिस्थिति को बदल दिया। मेरे जो दोस्त हैं अपने बच्चों के जीवन में वो उन चीज़ों को बदलता हुआ देख रहे हैं, उस पहचान में कि वो कौन है। आपका जो व्यक्तित्व है, जो जो आपकी वास्तविकता है, जो आपकी असली आत्मिक पहचान है, उसके द्वारा आप सब कुछ बदलता हुआ देखते हैं। क्योंकि लिखा है मेरे और आपके लिए कि जो पाप से अज्ञात था यीशु मसीह, वो मेरे और आपके लिए पाप बन गए, ताकि यीशु मसीह में होकर मैं और आप आज परमेश्वर पिता के सहीपन बन जाए। और कोई भी जो है वो परमेश्वर के सहीपन को छू भी नहीं सकता, क्योंकि वो एक ऐसा स्थान है जहाँ पे यीशु मसीह का जो निष्कलंक लहू है वो हमें उन सारी बातों से जो संसार में है, जो पाप की है, जो हर एक सड़ाहट जो इस संसार में फैलती है, उन सभी चीज़ों से जो है वो हमें पवित्र करता है। वो स्थान जो है उसका विश्राम का स्थान है। इस वचन को पढ़कर जो है आज हम समाप्त करेंगे। पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय 1 वचन में लिखा है, इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। क्योंकि हम उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। यहाँ पे देखिए वचन में लिखा है कि प्रयत्न करो। हमारा जो इकलौता परिश्रम है वो यही है कि हम उस विश्राम के स्थान में बने रहे। हम जाने कि हम अनाथ नहीं हैं, लेकिन मेरा और आपका एक स्वर्गीय पिता है जो हमसे बहुत प्यार करते हैं। और इसीलिए यीशु मसीह के जीवन में हम देखते हैं वो हर पल यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि मैं अकेला नहीं हूँ, मैं और मेरे पिता हमेशा मेरे साथ है। और इसीलिए जो पुत्रत्व की पहचान है उसकी जो नींव है या शुरुआत है वो इसी से ही है, जब एक जन जानता है कि वो अनाथ नहीं है, वो परमेश्वर पिता का है, और दूसरा कि परमेश्वर पिता उसे बहुत प्यार करते हैं। इसलिए वो जो स्थान है जिसमें आपको मालूम है आप पितापन में हैं, वो जो स्थान है वो बहुत ही ज़्यादा सामर्थ्य है। तभी यीशु मसीह भी कहते जो काम मैं करता हूँ मैं नहीं, लेकिन पिता है जो उन कामों को पूरा करते हैं। और वही सत्य जो है मेरे और आपके लिए भी है। और आगे जब हम वचन में देखते हैं वहाँ पे आत्मिक युद्ध के हथियारों के बारे में लिखा गया है, जो अभी हमने वचन पढ़ा कि हर एक जन जो प्रयत्न करें उनके परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करने के लिए, ऐसा ना हो कि कोई वंचित रह जाए। आपको मालूम है वो स्थान कितना सामर्थ्य है कि उसके अगले जो वचन है उसमें लिखा है वचन को दोधारी तलवार के समान, कि वो दोधारी तलवार से भी चौका है, जो हर एक गांठ गांठ गूंदे गूंदे को आर पार छेदता है, और वो मन की भावनाओं को जो है भीतर से जानता है, वो हर एक प्राण और आत्मा को जो है अलग करता है। तो देखिए आपका जो विश्राम का स्थान है वो कितना सामर्थ्य है, और दुष्ट जन आपको छू भी नहीं सकता जब हम इस बात में जागे हैं कि मैं और आप परमेश्वर पिता के सहीपन में हैं, जो विश्वास के द्वारा है, वो हमारे कर्मों द्वारा नहीं है। जो पुराने में है हाँ उनको जो है वो भरमा सकता है, वहाँ पे उसकी युक्तियाँ जो है प्रबल होती हैं, लेकिन जब एक पुत्र जागता है कि उसका सहीपन विश्वास के द्वारा है, वो पर्दा जो है उसके सामने से हट जाता है, वो असली कलीसिया में, असली स्थान में वो प्रवेश करता है। आगे हम वचन में से पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय और उसका 10 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे आत्मिक युद्ध के हथियार के विषय में लिखा है,
इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा ये मल युद्ध मांस और लहू से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। यहाँ पे हम देखते हैं वचन में लिखा है कि हमारा जो आत्मिक मलयुद्ध है वो मांस और लहू से नहीं है। कई बार हम सोचते हैं कि अरे उस व्यक्ति ने जो है मेरे लिए ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा। आप जाने जैसे वचन में लिखा है कि हमारा जो युद्ध है वो किसी मनुष्य से नहीं है, लेकिन उन आत्मिक सेनाओं या फिर वो उन हाकिम या प्रधानताओं से जो है आकाश के अधिकारी हैं। और वचन में लिखा है कि उनके ऊपर पहले से ही परमेश्वर पिता ने मुझे और आपको विजयी ठहराया है। अब जितने भी हमारे शत्रु थे वो हमारे पांवों की चौकी बन चुके हैं। और जब हम इस सत्य में चलेंगे, लिखा है उन सारे हथियारों के विषय में लिखा है कि उन सारे हथियार को लेकर स्थिर बने रहो। हमें सुरक्षा करनी है हमारी पहचान की और उस सोच की जिसमें हमें मालूम है कि सब कुछ यीशु मसीह ने मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे प्रियजनों के लिए हर एक क्षेत्र में, चाहे वो आपका आत्मिक क्षेत्र है, भौतिक क्षेत्र है या आर्थिक क्षेत्र में, हर एक चीज़ में परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह के द्वारा आपके जीवन के लिए वो सब कुछ जो है पूरा कर दिया है। आज चाहते हैं पवित्र आत्मा की आप अपनी दिल की गहराई से इस सत्य में आप जाग जाएं कि आप एक नई सृष्टि हैं। वो सारी जो पुरानी बातें थी, जो आपकी पहचान के विषय में थी, पुरानी शरीर की पहचान के विषय में लिखा है, वो जो सारी पुरानी बातें जो है वो बीत चुकी हैं। सब कुछ देखो वो नया हो चुका है। अब आप जो नई पहचान है उसमें आप सहीपन है परमेश्वर पिता के, और जितना अधिक आप इसमें जागेंगे उतना अधिक परमेश्वर पिता वो जीवन से आपको भरेंगे। आगे पढ़ेंगे वचन में लिखा, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा कर कर स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, जो सत्य क्या है, परमेश्वर का वचन जो जीवन और आत्मा है, लिखे सत्य से अपनी कमर कसकर और सहीपन की झिलम पहनकर। क्या वो सहीपन मेरी अपनी है? वो यीशु मसीह के सहीपन की झिलम पहनकर, जिसमें पवित्र आत्मा हमें याद दिलाता है कि आप सही हैं परमेश्वर पिता के सामने। मुझे याद है जब मुझे बीमारी थी जिसमें जो है वो खाना जो है मेरे खाने का डर लगता था, और जब मैं इस सोच में जागी कि परमेश्वर पिता ने जो है मुझे आज़ाद किया है उन सारी चीज़ों से, आपको मालूम है जब उस सोच में मैं जागना शुरू किया, मुझे ऐसा लगा कोई चीज़ जो है मुझे छोड़कर चलेगी, और उस स्वतंत्रता को मैंने अपने जीवन में महसूस किया। और उसके बाद मैं खाना खाने से नहीं डरी, और उस खाने ने कुछ भी जो है मेरे शरीर में कुछ नुकसान नहीं किया। वो कितना आनंद था कि सत्य ने मुझे आज़ाद किया। आपको मालूम है हर एक जो वादे हैं मेरे और आपके लिए, जितनी भी प्रतिज्ञा वचन में लिखी हैं, वो हाँ और आमीन के साथ है। और मैं चाहती हूँ कि अब आप केवल जो है आप अनुभव करें, आप देखें कि आपकी पहचान जो है कैसे आपके आसपास उन सभी चीज़ों को बदलती है। आइए हम लोग सब खड़े हो जाएंगे और आत्मिक भेंट हम अपने महायाजक को देंगे। आप सब मेरे पीछे कहिए, परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद, आपके राज्य में आपका बेटा हूँ। यीशु मसीह आप मेरे महायाजक हैं। आज वचन सुनने के द्वारा जो आत्मिक उन्नति मेरे प्राणों में आई है, उसका जो 10वां हिस्सा है हर एक उन प्रकाशनों के लिए कि मैं अब पितापन में हूँ, उस प्रेम में मुझे जागरूक करने के लिए, जिसमें मैं देखता हूँ हर एक वादे जो मेरे लिए हैं वो हाँ और आमीन के साथ हैं।
मैं देखूंगा कि सच में आप मुझसे कितना अधिक प्यार करते हैं। मैं आपके वचन में जो है मैं विश्राम करता हूँ, क्योंकि मैं आप में हूँ और आप मुझ में हैं। आइए हम मिलकर जो है धन्यवाद की भेंट देंगे। Father, we just thank you. Thank you, Jesus, for what you're doing, that your word is truth. Your word is truth. I thank you that your word is truth. I am a new creation. Say this, I am a new creation. All old things have passed away. All things are of you, Jesus. All things are of you. All that you have given to me is added unto me. Your life is in me. It's giving life to my mortal body right now. It's repelling that sickness. All manner of death can't stay in your body right now. It's in your nature to have health. Divine health comes from your Father. You are rich because I made you rich. You are not a slave to any of those addictions. You are a son and you rule over all things. Nothing in your body is a servant, is a slave. You rule over all things. You were born of me. Say my words are spirit and they are life. Sheriarara baba koro hodor yararapa. Stiriarara baba sherahadarara katulororopa. Storiarara baba. I have the spirit of power, of love, and of a sound mind, a still mind. Sherayaradara baba koro hodor yararapa. Stiriarara baba sherahadararapa. Amen. Say, welcome to church.